वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हमारी थर्ड कोलिगेट प्रॉपर्टी कवर किया था जो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर जो लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर उसको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि जितने भी हमने प्रोसेस पढ़े अभी तक, जैसे हम गैसेस की बात करते हैं तो अगर मेरे पास एक हाई प्रेशर एरिया एक लो प्रेशर, तो गैस जो फ्लो करती है जो हम डिफ्यूजन बोलते हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रह जाता है। ऐसे ही अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूवमेंट होती है। लेकिन ओस्मोसिस में क्या होता है बच्चे, ओस्मोसिस हम बोलते हैं यहाँ पे ये लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, अपोजिट जाएगा। तो क्या होता है, इट इज ए फिनोमिना ऑफ flow of solvent molecules through a semi permeable membrane from pure solvent to solution or from a solution having low concentration to a solution having high concentration। देखो क्या बोला कि हमारे पास सोलवेंट मॉलिक्यूल ही मूव करेंगे। क्या हुआ इसके अंदर कि हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन का साइज होगा, उसके अंदर पोर्स का साइज होता है, जैसे हम बोलते हैं पार्चमेंट पेपर होता है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, गाल ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है गाल ब्लैडर, एनिमल्स गाल ब्लैडर या सेलोफेन, ये क्या होंगे, ऐसे होते हैं। ये ऐसी कुछ हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जिसका पोर साइज जिसके अंदर से केवल सोलवेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकता है। तो अब क्या हुआ, कह रहे कि यहाँ पर अगर मेरे पास एक कंटेनर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर एक तरफ से प्योर सोलवेंट था मेरे पास। क्या था, प्योर सोलवेंट। और इस सोलवेंट को यहाँ पे मैंने कुछ उसके अंदर सोल्यूट ऐड कर दिया, उसको मैंने बना दिया सोल्यूशन। और ये जो मेरे बीच में है ये क्या है, मेरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जनरली क्या होना था कि जो मेरे पास मूवमेंट होनी थी हाई कंसंट्रेशन से लो, लेकिन हम ये कह रहा है कि लो कंसंट्रेशन, इसका मतलब प्योर सोलवेंट है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां से सोलवेंट जाएंगे मेरे पास मॉलिक्यूल प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की साइड। और लेकिन ये तभी पॉसिबल जब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। या इधर सॉल्यूशन है जिसकी 1 मोलर है, यहाँ पे सॉल्यूशन 3 मोलर है, तो 1 मोलर से 3 मोलर की तरफ सोल्यूट नहीं जाएगा, क्या जाएगा, सोलवेंट ही जाएगा, ताकि ये भी डाइल्यूट होता जाए हमारे पास। तो धीरे धीरे क्या देखा जाएगा, इसका लेवल कम होता जाएगा, सॉल्यूशन का ज्यादा, क्योंकि जब सॉल्यूशन में ज्यादा सोलवेंट चला जाएगा तो ये भी डाइल्यूट होने लग जाएगा। तो यही होता है, इट इज ए फिनोमेना फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सोलवेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन हैविंग हाई। तो इसके अंदर भी क्या होगा, सोलवेंट ही जाएगा, सॉल्यूशन भी दोनों साइड है, तो सॉल्यूशन के अंदर से क्या, सोलवेंट। और ये एग्जांपल हमारे पास मेम्ब्रेन। तो अब क्या हो गया, हम ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बच्चे देखो हमारे पास ऐसे ही हम लोगों ने ये सेम था हमारे पास। अब इस तरीके से हम लोगों ने क्लोज कंटेनर कर दिया, ये इस तरीके से, ये बीच में क्या होगी, पार्चमेंट, हमारे पास ये मेम्ब्रेन लगा दी, यहाँ पर हमारे पास क्या था, सोलवेंट था, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, सॉल्यूशन था। इसके ऊपर अब हम ऐसा एक बना देते हैं कि जिसके ऊपर मैं एक्सटर्नल प्रेशर लगा सकूं, इस तरीके से पिस्टन मूव कर सकूं जिसको मैं यहाँ से ऊपर और नीचे। तो अब क्या हुआ, अब जैसे जैसे मेरा सोलवेंट मॉलिक्यूल इधर जाएगा ये लेवल ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन होगा तो ये धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा ताकि इसका लेवल से मेंटेन रहे। तो अब क्या हुआ कि हमें एक्स्ट्रा यानी कि मिनिमम प्रेशर जो मैं अप्लाई करूँ किसकी तरफ, सोल्यूशन की साइड, ताकि मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं फ्लो ऑफ सोलवेंट इनटू सॉल्यूशन, कि मैं सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को इसमें रोकना चाहता हूं, क्योंकि आएंगे तो ये लेवल बढ़ेगा, तो सोलवेंट मेरा ये हाइड्रोलिक जो अगर ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन तो ऊपर मूव करेगा, तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने से रोक सकूं। इसका मतलब वो किसके इक्वल है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका क्या हो गया, दिस इज द मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर
that should be applied on solution side to restrict the flow of solvent molecules, prevent the flow of solvent molecules into it, yeah, from pure solvent to restrict the flow of solvent molecule from pure solvent. तो इसी को बोलते हैं into it भी लिख सकते हैं कि किसके अंदर, into it is called minimum extra pressure that should be applied या that is applied on solution side to restrict the flow of solvent molecules from pure into it is called, या this extra pressure is called osmotic pressure, is called किसके लिए हम बात कर रहे हैं, इस एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रोसेस। अब देखो बच्चे क्या मिनिमम बोला कि अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगा दूंगा तो यहां से सोलवेंट जाने लग जाएंगे मेरे पास, यहां से जो सोलवेंट मोलिक्यूल है हाई कंसंट्रेशन से वो इसमें जाने लग जाएंगे हमारे पास। तो ऐसे हमारे पास एक आता है रिवर्स ओस्मोसिस, एक डेफिनेशन आ जाती है। देखो अब हमारे नॉर्मल लेस कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, अगर मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दूं कि एक्स्ट्रा प्रेशर इससे ज्यादा, तो क्या होगा, यहां पर जब प्रेशर ज्यादा लगाऊंगा और ज्यादा नीचे पिस्टन आता रहेगा हमारे पास, तो सोलवेंट की सॉल्यूशन के अंदर जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है अगर वो मेरे सॉल्यूशन में जाने लग जाए, प्योर सोलवेंट में जाने लग जाए या सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर जो मैं लगा रहा हूं जिससे मेरे जो फ्लो है वो रिवर्स हो जाए, यानी कि मेरा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाने लगे लेकिन इसके अंदर से जाएंगे सोलवेंट मॉलिक्यूल ही, तो उस प्रेशर को जो मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता हूं उसको मैं बोलता हूं क्या, रिवर्स ओस्मोसिस। यानी कि रिवर्स ओस्मोसिस तब होगा जब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा सॉल्यूशन के ऊपर और मेरे सोलवेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से प्योर सोलवेंट में चले जाए, तो उस प्रोसेस को मैं बोलता हूं रिवर्स ओस्मोसिस। तो क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ प्योर सोलवेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर solvent side by applying extra pressure on solution is called reverse osmosis. कुछ नहीं बोला बच्चे कि अब मैं इस पे ज़्यादा प्रेशर लगाऊं तो यहाँ से मेरे मोलिक्यूल्स सोलवेंट के यहाँ पे जाने लग जाएंगे, तो उसको मैं बोलता हूँ रिवर्स ओस्मोसिस, लेकिन यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाएंगे। ऐसा ही हमारे पास है। तो ये जो रिस्ट्रिक्ट ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स था इनटू प्योर सोलवेंट, किसके अंदर, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सोलवेंट, किसके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा, एक लाइन तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ सोलवेंट मोलिक्यूल्स थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये वर्ड जरूर लिखेंगे हम लोग आगे, तभी ओस्मोसिस होता है फ्रॉम प्योर सोलवेंट इनटू इट या इनटू सॉल्यूशन। ऐसा था हमारे पास ये रिवर्स। तो ये रिवर्स ओस्मोसिस हमारे जो आरओ सिस्टम होते हैं उसके अंदर होता है, क्योंकि जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास हाई टीडीएस होती है, ज़्यादा आयंस होते हैं, तो आरओ क्या करता है, हमारी टीडीएस को कम कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, और जो वाटर मिलता है हमारे कम टीडीएस का मिलता है, यानी कि जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है उसमें कम होती है। तो जो हमारे आरओ के अंदर होता है जितने भी वाटर प्यूरिफायर वो रिवर्स ओस्मोसिस पे काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 डेफिनेशन आ जाती हैं छोटी छोटी। एक तो क्या हो जाता है, लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक हमारे पास होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब ऐसे ही क्या बोलते हैं, अगर दो मेरे पास सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। द टू सॉल्यूशंस
सॉल्यूशंस हैविंग, या लिख सकते हैं द सॉल्यूशंस हैविंग सेम, क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये ऐसा होता है। और हाइपर का मतलब होता है हाई। अगर एक सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, एक का ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, द सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका लेस होता है तो क्या बोलता हूं, द सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास दो लॉ आ जाते हैं कि लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर की क्या क्या लॉ होते हैं। अब ये क्या बोले कि इसके अंदर एक चीज रखनी, जो आइसोटोनिक होते हैं बच्चे, अगर इसकी बात करता तो एट सेम टेम्परेचर दे हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो सेम ही होती है हमारे पास, क्योंकि जो ऑस्मोटिक ये जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, तो ये ऐसा होता है। तो इसके बाद हमारे पास आता है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बॉयल्स वेंटहोफ लॉ। तो ये बॉयल्स वेंटहोफ लॉ क्या बोलता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया बच्चे, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। तो ये बोलता है ऑस्मोटिक जो प्रेशर है हमारे पास, बॉयल्स वेंटहोफ लॉ बोलता है, ये बोलता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम बात करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर of a dilute solution is directly proportional to concentration of solution। कैसा, दिस इज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब क्या हुआ देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो C क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन होगी। तो अब कंसंट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एंड वी नो कंसंट्रेशन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर। कंसंट्रेशन की बात करें, मोलर की बात करें, तो एक लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो मोलरिटी की टर्म में हो गया। तो एंड कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n बाई वी। तो अब मैं क्या करूं, इफ n इज इक्वल्स टू 1 मोल देन पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, ऑस्मोटिक pressure is inversely proportional to volume of solution having 1 mole of, क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। तो यानी कि एक ये तो ये रिलेशन हो गया, या इसी को हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वेंटहोफ लॉ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट। कुछ नहीं करना था, वी नो कंसंट्रेशन इक्वल्स टू n बाई वी, और पुटिंग कर देंगे तो अगर n की वैल्यू 1 करें तो ये या ये ऐसा पाइस से। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरा होता है चार्ल्स वेंटहोफ लॉ। ये इसका अपोजिट बोलता है। ये क्या बोलता है, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन अगर टेम्परेचर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट solution is directly proportional to temperature, यानी कि पाई इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर।
कंसंट्रेशन पे। तो अब ये इसने जो इसने बोला था इसका अपोजिट इसने बोला, इसने कंसंट्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट बोला तो बोला कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और दूसरा इसने बोल दिया कि अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो किस पे, टेम्परेचर पे। तो अब हम क्या बोल देते हैं, वेंट होफ लॉ, वेंट होफ लॉ। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या बोला है, वी नो, अब ऐसा लिख देते हैं, वी नो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसे, सी, किसे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वेंट होफ लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वेंट होफ लॉ। और ऐसा ही पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू किसे, चार्ल्स वेंट होफ लॉ। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैं यहां पे के लगा दूं या पाई इक्वल्स टू के सी टी, पाई इज इक्वल्स टू के इंटू सी इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉन्स्टेंट। अब c को क्या लिख सकता था, c इज इक्वल्स टू एन बाई वी। तो यहां से क्या आ जाएगा, पाई इक्वल्स टू के इंटू एन इंटू टी अपॉन वी। तो यहां से पाई वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पाई वी इक्वल्स टू एन के टी। और यहां से बच्चे हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि ये n क्या है, यहां पे जो k है, k इज इक्वल्स टू r, कि जिसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास, जो गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, उसकी और इसकी वैल्यू नियरली दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो इस इक्वेशन को नाउ एज k is equals to r, therefore pi v is equals to nRT। ये आ गया हमारे पास, या पाई इक्वल्स टू nRT अपॉन v। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, r में, टेम्परेचर पे, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम में। तो ये था हमारे पास वेंट ऑफ लॉ जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बताता है। तो पाई v इक्वल्स टू nRT, या इसी को बच्चे हम ऐसा लिख सकते थे, पाई v इक्वल्स टू RT। ये कब लिख सकते हो, फॉर 1 mole of a solute in v liter of solution, ऐसा। अब इसी के बाद अगर हमारे पास आता था डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ नहीं, एक्सप्रेशन सेम ही था, तो इसी को यूज करते हैं। तो वी नो, हम क्या लिखेंगे, वी नो पाई वी इक्वल्स टू क्या, एन आर टी। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो एन क्या हो गया हमारे पास, W2 अपॉन M2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही लिख रहे हैं बार बार यहाँ पर। एन इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू वी इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू आर टी। तो M2 क्या आ जाएगा, W2 इंटू आर टी इंटू पाई इंटू वी। तो आपको वॉल्यूम पता हो कितने में से आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाला तो उसका क्या आ जाएगा। अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है तो आपको क्या पता जाएगा, मोलिकुलर मास। तो ये था हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको ये सारी चीजें देगा, टेम्परेचर देगा, पाई देगा, वी देगा, आपको M2 निकालना तो हम निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम यहां पे एक बर्कले एंड हार्टले मेथड बोलते हैं, BERKE, बर्कले एंड हार्टले मेथड, HART, हार्टले मेथड। इस मेथड के थ्रू निकालते हैं। तो अब ये देख लेते हैं मेथड क्या होता है। देखो, इसके लिए आपको केवल ये डायग्राम पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम के अंदर हम ऐसा बनाते हैं, देखो एक ट्यूब होती है हमारे पास, यहां से इसके अंदर हमारे पास एक और ट्यूब अंदर जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, और यहां से ये ओपन है। एक साइड से हम यहां पे सॉल्वेंट डालते हैं जिसके पास हमारे पास रिजर्वोयर हो गया। यहां पर हमारे पास प्रेशर नापने के लिए बैरोमीटर लगा हुआ है, बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट। और यहां पर हमारे पास लगा हुआ है फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इसके दूसरी साइड यहां पर हमारे पास एक कैपिलरी है जिसके अंदर ये वाटर का लेवल जहां तक अगर हम डालेंगे तो ये इस तरीके से एक लेवल तक रहेगा, ये कैपिलरी।
और इसके अंदर एक वाटर लेवल है, यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर ये क्या थी, ये थी हमारे पास ये जो हमने बनाया है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर हमारे पास प्योर सोलवेंट लिया हुआ है, जिसकी तरफ एक इसको मैं ट्यूब ए बोल सकता हूँ, ट्यूब ए ऑन वन साइड एंड इट इज अटैच टू कैपिलरी ऑन। तो अब ये क्या हो गया, देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर हम लोगों ने लिया है सॉल्यूशन, जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है, सॉल्यूशन। देखो जब ध्यान से सुनना, इसका क्या है, जो हम अभी बोलने वाले हैं उसी को लिखने वाले हैं, तो आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए। और जब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर सोलवेंट, यहाँ पे इसको हमने मेम्ब्रेन लिख दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो अब आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये पोरस ट्यूब, या दिस इज ए पोरस ट्यूब हैविंग सेमी पोरस ट्यूब। अब इस जो पोरस ट्यूब है ये फिट हो गई किसके अंदर, ये जो एक कंटेनर हो गया, ये कंटेनर बना हुआ है हमारे पास गन मेटल वेसल से। तो यहां पर क्या है, दिस पोरस ट्यूब इज फिटेड इन ए गन मेटल से बना हुआ है वेसल, फिटेड विद ए पिस्टन एंड क्या, बैरोमीटर। तो ये है, कह रहे हैं इसके अंदर क्या लगा हो हमारे पास, पिस्टन या प्रेशर गोज, बैरोमीटर की जगह हम लिखते हैं प्रेशर गोज, क्योंकि बैरोमीटर तो हमारे पास गैस का प्रेशर बताता है बच्चे। तो इस जो बेटर वर्ड है, तो बैरोमीटर की जगह मैं क्या लिखता हूं, प्रेशर गोज। तो यहां पे इस बैरोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर गोज, जो हमें बताएगा कितना प्रेशर है यहाँ पे लिक्विड का। तो बैरोमीटर तो गैस के लिए करते, तो जो बैरोमीटर की जगह क्या लिखोगे, प्रेशर गोज लिखोगे यहाँ पर ऐसा। अब क्या हुआ, देखो सबसे पहले हमारा आपने सोलवेंट मॉलिक्यूल इसमें फिलअप कर दिया, ये रिजर्वोयर था जिससे आप सोलवेंट डालोगे। तो अब आपने इसके अंदर सोलवेंट डाला, ओपन करके यहाँ से आप इसको एक टैप लगा दोगे यहाँ से। तो अब आपने सोलवेंट डाला, तो शुरू में यहाँ पे एक लेवल होगा, मान लेते हैं कि जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है मेरे पास यहाँ पर था, पहले इनिशियली ये पोजीशन थी ये वाली, आपने इसको फिल कर दिया। तो अब फिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक लेवल दिखाई देगा। अब जैसे ही सोलवेंट इसमें फिल हो गया और जिसमें सॉल्यूशन ले लिया आपने साइड में सेमी परमेबल से, अब सोलवेंट मॉलिक्यूल क्या करेगा, मेरे पास मूव करेगा। आपने बंद कर दिया, इनिशियली एक लेवल पे था। अब जब सोलवेंट मॉलिक्यूल इसमें जाएगा तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन यहाँ से ऊपर जाने लगेगा और हमारा ये लेवल ये डिक्रीज होने लग जाएगा। देखो क्या, ध्यान से सुनो बच्चे, ये था ऐसा एपरेटस हमारे पास, इसके अंदर हमने प्योर सोलवेंट ले लिया। अब सोलवेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो इनिशियली लेवल पे जब ये हमने इसको बंद कर दिया यहाँ से कैप से, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल था। अब जब सोलवेंट मॉलिक्यूल यहाँ से प्योर सोलवेंट से, दिस इज प्योर सोलवेंट से सॉल्यूशन में जाएंगे तो मेरा फ्रैक्शनलेस पिस्टन ऊपर की साइड मूव करेगा और ये लेवल डिक्रीज होने लगेगा। अब आपको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है कि हम इसके ऊपर ये ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो प्रेशर मेजर करते हैं यहाँ पर इस प्रेशर गोज से, क्या कि हमारा जो जितना भी प्रेशर लगाएं ताकि जो मेंटेन जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे वो डिक्रीज ना हो और ना ही वो लेवल इससे ज़्यादा जाए। तो हमारा लेवल मेंटेन है, तो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर ताकि मेरा क्या हो जाए, जो प्रेशर जो मेरा लेवल है कैपिलरी के अंदर प्योर सॉल्वेंट का वो डिक्रीज ना हो। अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो क्या होगा, ये लेवल क्या हो जाएगा और ज़्यादा, यहाँ से सॉल्वेंट इसमें आ जाएंगे और ये लेवल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, तो एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, इस कैपिलरी के अंदर जो लेवल होगा उसके इक्वली रखना है। अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा, तो हम एक्स्ट्रा मिनिमम प्रेशर लगाते ताकि लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। इससे हमें पता चल जाएगा क्या ओस्मोटिक प्रेशर कितना है हमारा सॉल्यूशन का। तो हम कैसे लिखते हैं, इन बर्कले एंड हर्टले मेथड द apparatus इन शोन इन डायग्राम एंड इन दिस apparatus क्या लिखेंगे, ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या ए pure solvent is filled in a porous tube which is fitted with a semi permeable membrane and this is fitted in a gunmetal vessel fitted with a piston and pressure gauge and this क्या लिखेंगे, porous tube is attached to on one side this porous tube is attached to a reservoir which is filled with pure solvent and on other side this porous tube is attached to a capillary in which pure solvent is fixed filled with a particular level. Now as pure solvent molecules and due to osmosis the pure solvent molecules will move from pure solvent to solution, the level in capillary
will start decreasing and our piston start moving outward. But now we apply extra pressure on piston and which is recorded in pressure gauge, so that the water level in our capillary remain constant, and at this pressure we measure this pressure in pressure gauge and this is equals to the osmotic pressure of solution. ये था बच्चे, आपको सिर्फ ये रखना है कि गन मेटल बनी हुई है, या नाम भी भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एक प्रेशर गोज है, तो जितना भी हमें क्या केवल इसमें लेवल मेंटेन रहे और इस प्रेशर को हम इससे मेजर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होता है बर्कले एंड हर्टले।